Assalamu alaikum dear students. I hope you are all doing great. I am Shrimsha from Step School Kamuki campus, your English teacher. Welcome to an exciting journey through the world of sentences and tenses. Today we'll discover how to talk about actions happening now, actions that happened before and actions that will happen in the future. So please watch this video carefully, that will be helpful for you to understand all these concepts. Firstly, we will discuss about what is a sentence. It is a group of words that tells a complete idea, and it always start with a capital letter and end with a period, full stop, question mark or an exclamation mark. It must have a subject, who or what, and it must have a verb, action or state, and it must express a complete thought. वट इज़ अ सेंटेंस? जब हम एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मिला के एक मुकम्मल आइडिया बनाते हैं, एक मुकम्मल थाउट बनती है, एक मुकम्मल सेंस बनती है, क्रिएट होती है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मिला के एक सेंस क्रिएट करना, मुकम्मल सेंस क्रिएट करना एक सेंटेंस कहलाता है। डेट इज़ अ सेंटेंस। अब हमेशा सेंटेंस जो है इट इज़ ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर्स एंड एंड्स विद द फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड अ क्वेश्चन मार्क। हमेशा जो सेंटेंस है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और हमेशा वो फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क पे एंड होगा। एंड देयर आर थ्री थिंग्स दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस. For example, that we will also discuss in our next slide. It must have a subject, verb and object. And what is subject, verb and object? Let's explain in the next slide. So this slide breaks down the basic parts of a sentence into three components. There are three parts of a sentence: subject, verb and object, that is complete idea. अब सब्जेक्ट क्या होता है? द सब्जेक्ट इज हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. इट मीन्स द पर्सन और थिंग द सेंटेंस इज अबाउट. कि जो काम करने वाला होता है, कोई भी चीज़ है, कोई भी काम है, कोई इंसान है, जो काम वो कर रहा है वो सब्जेक्ट होगा. फॉर एग्जाम्पल, द कैट स्लीव्स. अब इसमें कैट क्या, स्लीव जो है कैट्स होती है. सो कौन रहा है यहाँ पे? कैट. क्योंकि कैट का फंक्शन यहाँ पे सोना है. तो जो कोई काम करने वाला है, यहाँ पे वो पर्सन हो सकता है, एनिमल है, कोई भी चीज़ है जो वो काम कर रही है, तो वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा. तो द कैट इज़ अ सब्जेक्ट. वर्ब बेसिकली दीज आर द एक्शन वर्ड्स. वर्ब शोज द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग. कोई भी काम, किसी भी काम का होना या काम करना जो है वो वर्ब होता है. देयर विल बी द सेम एग्जाम्पल. इट विल बी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड. एग्जाम्पल, द कैट स्लीव्स. पहले हमने डिस्कस किया कि सो कौन रहा था? कैट्स होती है, ठीक है. दूसरे में है द कैट स्लीव्स. कैट क्या करती है? यहाँ पे सोती है. तो सोना क्या है? काम करना है. तो इट विल बी अ वर्ब. Complete thought, complete idea. The full thought that combines subject, verb or any additional information to make complete statement, जिससे आपका सेंटेंस जो है वो एक कंप्लीट सेंस बनाता है, क्रिएट करता है. यहाँ पे हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड की. द कैट स्लीव्स पीसफुली, क्योंकि पहले हमारे पास सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब था, वो हमने डिस्कस कर लिया. अब लास्ट वाली एग्जांपल में हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड की. पीसफुली का मतलब है सुकून से सोना. अब द कैट स्लीप्स पीसफुली. कैट जो है वो सुकून के साथ सोती है. तो ये क्या है? एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करने से इट इज़ क्रिएटिंग अ कंप्लीट स्टेटमेंट कि कैट पीसफुली से सोती है. दिस इज आल्सो कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट. So these three parts are included in the sentence. So it is very important to understand the parts of a sentence. So let's talk about what is tense. As we have discussed, what is a sentence? That is contained on three parts of a sentence: subject, verb and object. That was very important to explain before learning this कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस. इसलिए हमने सेंटेंस को डिस्कस कर लिया ताकि जब हम टेंस पढ़ेंगे तो आपको कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो. बेसिकली टेंस बोलते हैं ज़माने को.
Tense tells us when an action happens. It's like a time machine forwards. ज़माना, कोई भी काम जो है वो किस ज़माने में हो रहा है, किस टेंस में हो रहा है। कोई काम आप कर चुके हो, जो काम आप कर रहे हो और या आप काम करने वाला होगा। देर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट मीन मौजूदा, जो करंटली आप काम कर रहे हो। एक्शंस, काम, हैपनिंग नाउ, जो आपके करंटली प्रेजेंट में काम हो रहे हैं, वो आपका प्रेजेंट टेंस होगा। ठीक है, जैसे आप कहते हो मैं ख़त लिखती हूँ, आई राइट अ लेटर, या मैं लिखती हूँ, आई राइट। ठीक है, पास्ट का मतलब है गुजरा हुआ, जो काम आप अपने पास्ट में कर चुके हो। इट मीन्स एक्शंस दैट हैपन बिफोर, वो काम, ऐसे एक्शंस जो आप कर चुके हो। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, आप लिख चुके हो, या मैंने लिखा था, आई रोट। ठीक है, मैंने उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज कर दी। फ्यूचर मीन्स मुस्तकबिल, आने वाला। एक्शंस दैट विल हैपन लेटर, ऐसा काम जो आपने आने वाले कल में करना होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से मैं लिखूँगी, मतलब मैंने अभी, मैं आने वाले कल में लिखूँगी, इट मीन्स आई विल राइट. So I hope you have covered the concept of these 3 types of tense. Let's move forward to the next slide. Now let's explain the types of tenses. Each main tense has 4 types. Each main, हर tense की like present है, past है, future है, उन तीनों की आगे further 4 types हैं जो कि same होंगी। ठीक है, for example today we will focus on the first one in each category. There are 4 types of each tense. Indefinite, जो कि सिंपल होता है, जिसमें हम जनरल एक्शंस और हैबिट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो जो डेली लाइफ में हम काम करते हैं वो सारे आपके सिंपल टेंस में आ जाएंगे, इंडेफिनेट में। कंटिन्यूस मीन्स जारी रहना है। कंटिन्यूस आल्सो मीन आल्सो नाउन एज प्रोग्रेसिव। ठीक है, एक्शंस इन प्रोग्रेस, कोई भी काम जो है वो हो रहा होगा, जो आपका प्रोग्रेस में है, वो कंटिन्यूस में आएगा। परफेक्ट मीन्स जो काम आपका कंप्लीट हो चुका होता है, कंप्लीटेड एक्शंस, जो काम मुकम्मल हो चुका है। परफेक्ट कंटिन्यूस मीन्स ड्यूरेशन ऑफ एक्शंस, कि आपका जो टाइम है, जो आपका काम है, वो किस कब से स्टार्ट हो के कब तक आपका काम कंप्लीट हो रहा है या चल रहा है, कितना टाइम है, 2 ईयर से है या 3 ईयर से है या लास्ट ईयर से है, 2 वीक से है। तो उसमें हम अपने ड्यूरेशन के, एक्शंस ऑफ ड्यूरेशंस के को डिस्कस करते हैं। सो दीज आर द 3 types of each tense that we will discuss in today's lecture. That is very important. This slide explains the present indefinite tense, also called the simple present tense. It is also called simple present tense. It's mean a verb tense used to describe actions that are habitual, factual or genuine true. It means जो फैक्ट्स बेस होते हैं, जिस चीज़ के आप हैबिचुअल होते हो, उनको जो आपके वो एक्शंस होते हैं, दैट विल कम इन योर सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। व्हेन वी यूज़ इट, हम कब इनका यूज़ करते हैं, जब आप अपनी कोई हैबिट्स बताते हो, अपनी डेली रूटीन को डिस्कस करते हो, जनरल फैक्ट्स की बात करते हो, या थिंग्स डेट आर ऑलवेज ट्रू, जो बातें हमेशा सच होती हैं, डेली एक्शंस, डेली बेसिस पे जो हम करते हैं, वेयर वी यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। Let's talk about the structure and formula of the present indefinite tense. Firstly, we will discuss about the structure of a sentence. As we have discussed in a sentence structure में हमने पढ़ा कि subject plus verb plus object होता है एक simple sentence में। ठीक है, now we will discuss about the formula and structure of a present indefinite tense. You can see on the screen, subject plus base verb means first form of verb plus s और es. हमेशा हमने किसके साथ लगाना है, s और es फॉर सिंगुलर वर्ब्स, ही, शी और इट। जो सिंगुलर वर्ब होंगे उनके साथ हमने s और es लगाना है। लाइक आई प्ले बास्केटबॉल, आई क्या है, आई ऑलवेज कंसिडर in grammar as a plural form, so that's why we want put the s with play. I play basketball.
आई इसमें क्या है, सब्जेक्ट। प्ले इसमें क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस वर्ब। बास्केटबॉल इसमें क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है। नाउ द सेकंड एग्जांपल, शी प्लेज बास्केटबॉल। ठीक है, शी इज द सब्जेक्ट, प्ले आ गया इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। एस वी हैव टू पुट बिकॉज इट्स अ सिंगुलर, शी सिंगुलर है, तो इस वजह से हमने इसके साथ एस लगा दिया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। शी प्लेज बास्केटबॉल, शी सब्जेक्ट, प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एस शी सिंगुलर था इसलिए हमने प्ले के साथ एस पुट किया, और ऑब्जेक्ट बास्केटबॉल। तो इट्स अ कंप्लीट फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ present indefinite tense. If we talk about the more examples, I eat lunch at 12 o'clock. I इसमें क्या है, सब्जेक्ट, eat फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, lunch इसमें at 12 o'clock इट्स एन ऑब्जेक्ट। He runs every morning. He इसमें क्या है, ऊपर eat के साथ हम s नहीं लगाएंगे। He runs, he is a singular, that's why we will put the s with फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें कौन सा है, रन। रन इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, और ही सिंगुलर था इसलिए हमने इसके साथ एस लगा दिया, ही रन्स एवरी मॉर्निंग। दे स्टडी इंग्लिश डेली, दे कंसीडर एज अ प्लूरल, दे प्लूरल होता है जिसमें ज़्यादा लोगों की बात आ जाती है, तो डेट्स वाई वी वॉन्ट पुट द एस विद फॉर्म ऑफ वर्ब। दे स्टडी इंग्लिश डेली। अगर यहाँ पे होता ही स्टडी इंग्लिश डेली, तो क्या स्टडी ठीक था, यहाँ पे ही के साथ अगर स्टडी है तो इट्स मीन ही सिंगुलर है, तो हमने स्टडीज़ कर देना था, हमने वहाँ पे एस लगाना था और वाई को की जगह पे हमने आई ई एस लगा देना था। ठीक है, सिंगुलर के साथ हमने एस और ई एस लगाना है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, अब दिस सन इज ऑल्सो सिंगुलर, तो ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमेशा अगर सिंगुलर होगा तो आपका फॉर्म ऑफ वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आपका फॉर्म ऑफ वर्ब भी प्लूरल होगा। सो कीपिंग योर माइंड दैट द फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। The past indefinite tense, also called the simple past tense, that is used to describe actions that happened and finished in the past. Basically, past indefinite tense those actions जो हम past में गुजरे हुए कल में कर चुके हैं उसको हम past indefinite बोलते हैं। जितने भी गुजरे हुआ हमारा टाइम पीरियड है उसमें जो भी किया हुआ काम है वो past indefinite होता है। past का मीनिंग ही गुजरा हुआ है। तो व्हेन डू वी यूज़ इट, फॉर कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट, जब कोई काम आप अपना पास्ट में ख़त्म कर चुके हो। फॉर एग्जांपल इसमें क्या क्या यूज़ हो सकता है, कीवर्ड्स जो है डैट इज़ रिमाइंडिंग फॉर यू दैट इट इज़ अ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिससे आपको पता चल सकता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। यस्टरडे, अब यस्टरडे होता है गुजरा हुआ, जहाँ पे भी यस्टरडे आ जाएगा इट्स मीन कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। लास्ट वीक भी क्या है, गुजरा हुआ है, तो जहाँ जिस भी सेंटेंस में लास्ट वीक की बात होगी इट्स मीन वो पास्ट टेंस है। अगो का मतलब भी होता है पहले। ठीक है, 2 years अगो, 2 days अगो। ठीक है, तो जो 2 दिन पहले, 2 साल पहले, तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी आपकी पास्ट में आ जाएंगी। इन 2020, if we are living in 2026 and you are talking about the 2020, तो इट्स मीन यू आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, आप पास्ट की बात कर रहे हो, तो दीज थिंग्स दैट इज इम्पोर्टेंट टू रिकॉल द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। This slide is about past indefinite. In our previous slide, we have discussed past indefinite, and let's talk about past indefinite. In today's lectures, we will only discuss the two types of tense like present indefinite and past indefinite tense. What is the structure of a past indefinite tense? So basically there are two types of verbs, regular verbs and irregular verbs. Regular verbs वो होते हैं that ends with ed, जिनके लास्ट पे हम ed लगाते हैं, वो रेगुलर verbs होते हैं। अब irregular verbs कौन से होते हैं, जिनकी फॉर्म ऑफ verbs चेंज होती है, लाइक eat, उसकी सेकंड फॉर्म ate, थर्ड फॉर्म eaten। ठीक है,
तो या अगर हम रेगुलर वर्ब्स की बात करें तो वॉक फर्स्ट फॉर्म, वॉकड सेकंड फॉर्म, वॉकड थर्ड फॉर्म, जिसके एंड पे ईडी आएगा। इरेगुलर में इफ़ वी टॉक अबाउट अनदर एग्जांपल, सी इज़ द फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, सा इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सीन इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दैट विल कम इन इरेगुलर वर्ब्स। जो कि इरेगुलर वर्ब्स होते हैं उसमें फॉर्म ऑफ वर्ब्स चेंज हो जाते हैं, लेकिन रेगुलर वर्ब्स में ओनली हम ईडी लगाते हैं। अब व्हाट इज़ द फॉर्मूला स्ट्रक्चर ऑफ द रेगुलर वर्ब्स इन पास्ट इंडेफिनिट? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ईडी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमने सिंपल जस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ रेगुलर वर्ब में ईडी लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल, I walked to school yesterday. Firstly, yesterday word refers to the past. It indicates to the past. ठीक है, yesterday मतलब गुजर गया है, past indefinite का मतलब है हमने गुजरे हुए टेंस के गुजरे हुए टाइम के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस करना है कि मैं कल स्कूल गया था, ठीक है। तो कल की बात हो रही है, गुजरे हुए कल की, yesterday की बात हो रही है, that's why we have to put the रेगुलर वर्ब, मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम लगाएंगे, यहाँ पे वॉकड आ जाएगा। इरेगुलर में क्या होगा कि उसने एप्पल खाया, ठीक है, या खाया था। उसके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ईट की जगह पे आप प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दोगे, शी एट एन एप्पल, बिकॉज इन पास्ट टेंस ऑलवेज वी हैव टू पुट द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। पास्ट में हम हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। तो अगर इसी को हम प्रेजेंट में करें, शी ईट्स एन एप्पल, वो सेब खाती है, तो उसने सेब खाया, जो कि पास्ट में चला गया, तो इट्स मीन शी एट एन एप्पल। तो हमने उसकी ईट से उसको एट कर दिया, फॉर्म ऑफ वर्ब उसको चेंज कर दिया, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमने यहाँ पे लगा दी। लेट्स टॉक अबाउट द मोर एग्जाम्पल्स। आई प्लेड सोशल लास्ट वीकेंड, मैंने लास्ट वीकेंड गुजरा हुआ है ना, तो गुजरे हुए टाइम पीरियड में जब बात करेंगे तो आपने यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, जो कि रेगुलर वर्ब होगा। प्ले के साथ आपने ईडी लगा दिया, आई सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है, ईडी लगा दिया, तो वो रेगुलर वर्ब ऑफ पास्ट बन गया। मैंने लास्ट वीकेंड सोशल खेला। अब दे विजिटेड देयर ग्रैंड पेरेंट्स, उन्होंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को विज़िट किया, तो विज़िट कर चुके हैं, वो कर लिया ना, तो इसलिए यहाँ पे ईडी आ जाएगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी। अब ही वेंट टू द पार्क, जाने की इंग्लिश क्या होती है, वो पार्क में गया। जाने की इंग्लिश होती है गो, जो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, वो आपकी आती है प्रेजेंट में। लेकिन इसकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, वेंट, जो कि पास्ट में आएगी, क्योंकि हम यहाँ पे गुजरे हुए टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, तो दैट्स वाई वी विल पुट द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ही वेंट टू द पार्क, वो पार्क में गया। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई होप you have covered the concept of present indefinite and past indefinite tense. So dear students, this is your home task. You have to practice the 5 sentences in your English notebook using present indefinite tense about your daily routine. आपने अपनी डेली रूटीन के बारे में जो भी आप जब से आप उठोगे मॉर्निंग से आपने रात तक जो भी आपने किया होगा वो आपने उसके ओनली 5 सेंटेंसेस आपने राइट करने हैं ऑन योर इंग्लिश नोटबुक इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। कीप इन योर माइंड, यू हैव टू फॉलो द स्ट्रक्चर ऑफ द present indefinite tense, and also you have to write the 5 sentences using past indefinite tense about what you did last weekend. अब आपने 5 सेंटेंसेस लिखने जो आपने लास्ट वीकेंड में क्या क्या किया था, ठीक है, उसके बारे में आपने जो मेन आपके पॉइंट्स होंगे, मेन आपकी बातें होंगी, इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, वो आप यहाँ पे विद इन 5 सेंटेंसेस आपने लिखनी है इंग्लिश नोटबुक पे। रिमेंबर डोंट फॉरगेट टू ऐड एस और ई एस फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो कि आप ही शीट के साथ पुट करोगे, एंड ई डी फॉर रेगुलर वर्ब्स इन past indefinite. I hope at the end of this lecture you have covered the all concept that we have discussed in today's lecture. Good luck.